जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने कई सवाल उठाते हुए पूछा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश आखिर किसने दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों, पत्रकारों और महिला छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार कौन है और दोषी अधिकारियों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया। तमाम सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने अपने इस चिट्ठी में। अगला सवाल यह कि पैलेट गन चलाने की मंजूरी किसने दी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और अत्यधिक बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी। छात्रों पर लाठीचार्ज और हिंसक कार्रवाई का सीधा आदेश किसने जारी किया। छात्रों, पत्रकारों के घायल होने और महिला छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर सरकार क्या और कब तक कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने अपने पत्र में पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आए वीडियो और रिपोर्ट्स में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात दिखाई गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो घायल छात्र साहिल लोचब से मिले, जिसकी एक आंख की रोशनी प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने गृह मंत्री से यह भी पूछा कि अगर पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी उन्होंने नहीं दी तो फिर ये फैसला लिया किसने। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का यही काम है, मतलब आरोप लगाने का काम करते रहेंगे। मतलब राहुल गांधी जी को सत्ता कभी मिलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी मतलब नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं। और जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए मतलब अमित शाह जी को जिम्मेदार कहना ठीक नहीं है। जरूर हम लाठीचार्ज का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया है। जब हम कोई बैरिकेड तोड़कर हम आगे जाते हैं तो पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं। मतलब हमने आने के बाद लाठियाँ खाई है, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने कुछ एक लड़कियों को मारने का जो प्रयत्न किया था, बात ठीक नहीं थी। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि मतलब बैरिकेड तोड़कर मतलब जो हमारे नौजवान लड़के थे वो मतलब पार्लियामेंट घर भाग रहे थे और इसलिए पुलिस को मतलब वहाँ शुरू भी छोड़ना पड़ा था और लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। लेकिन उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अमित शाह जी को जिम्मेदार कहना ठीक नहीं है। ऑन दी स्पॉट जब ऐसा कोई होता है तो पुलिस वालों को एक्शन लेना पड़ता है। और युवा शक्ति ने मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो मतलब अपने पावर में थे तो उन्होंने मतलब ज़्यादती की थी, इसलिए लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। वो लड़के जो अपने थे और अमित शाह पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अमित शाह पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। अठावले के मुताबिक आंदोलन के दौरान स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हालात पर किस तरह नियंत्रण पाना है ये पुलिस का फैसला होता है। रामदास अठावले ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए उसे उचित ठहराया। वहीं राहुल गांधी ने अपने पत्र में यह सवाल भी उठाया कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में छात्रों को पीटते दिखाई देने वाले लोग पुलिसकर्मी थे या स्वयं सेवक थे और उनकी तैनाती को किसने अधिकृत किया था। और आज की शाम 4 बजे की इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर राहुल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता और दूसरे मेहमान हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास शो में। शुरुआत में करना चाहूंगी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे। राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में 2 सीधे सवाल पूछे हैं, इन सवालों को आप कैसे देखते हैं और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर। तो कुछ कनेक्टिविटी इशू है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल यादव जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 सवाल पूछे हैं, आप इन सवालों को कैसे देख रहे हैं और क्या आपको कोई उम्मीद है कि इस चिट्ठी का जवाब आने वाला है सरकार पक्ष की तरफ से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार इसको लेकर जवाब देगी और नेता प्रतिपक्ष के सवालों के जवाब देगी। कल सदन चलेगा, कल सदन में सरकार इसका जवाब देगी, प्रधानमंत्री सामने आएंगे या फिर गृह मंत्री अमित शाह सामने आते हैं। देखिए, आज का जो विषय है वो किसी पार्टी से बड़ा विषय है। आज का मुद्दा देश के करोड़ों छात्रों का है। 20 जुलाई को दिल्ली में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, पैलेट गन के इस्तेमाल किया गया।
नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने आज ही गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और इसी घटनाक्रम के जो है जवाबदेही की मांग की। उन्होंने दो छोटे सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या छात्रों पर पैलेट गन से का जो घातक बल के इस्तेमाल की मंजूरी आपने दी थी, और अगर आपने मंजूरी नहीं दी तो किसने दी थी? दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस तो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए जिम्मेदारी भी इसको लेकर गृह मंत्रालय की बनती है। और जो दूसरा उन्होंने ये कहा कि सादे कपड़ों में जो लोग छात्रों को लाठियों से पीटते दिखाई दे रहे थे, वो कौन थे? क्या वे पुलिसकर्मी थे? और अगर पुलिसकर्मी नहीं थे तो वे कौन थे? क्या वे संघ के कोई स्वयंसेवक थे? उनकी तैनाती किसने करी? देश जो है और विपक्ष जो है इसको लेकर जवाब मांगना चाह रहा है सरकार से, लेकिन भाजपा जो है बार बार जो है मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेगी। सदन में भी कल देखिएगा किसी इधर उधर की बात करेंगे। लेकिन विषय ये है कि आज जो देश का युवा है वो क्या मांग रहा था? वो क्या कोई सरकार गिराने जा रहा था? नहीं, वो कह रहा था कि पेपर लीक बंद करो, ईमानदार परीक्षा करवाओ, हमारा भविष्य बचाओ। क्या ये मांगना कोई गलत है? अगर नहीं है तो फिर जवाब में उनको लाठी क्यों दी गई? आंसू गैस के गोले उनके ऊपर क्यों दागे गए? पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया? सरकार को ये समझना चाहिए कि छात्र जो है, छात्र देश के दुश्मन नहीं है, छात्र देश का भविष्य है। जो युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हुआ, वो कल को डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो अधिकारी बनेगा, वो सैनिक बनेगा। और अगर उसी युवा को आज उसी की आवाज को अगर लाठी से दबाने की, पैलेट गन से दबाने की कोशिश की जाएगी तो लोकतंत्र फिर लोकतंत्र कैसे बच सकता है? सबसे जो इसमें जो दुखद बात है वो ये है कि एक 19 साल का लड़का साहिल लोचब, जहां तक मेरी जानकारी में उनका नाम था, वो राहुल जी से मिले, उसकी आंख जाने की भी आशंका है, डॉक्टरों ने ये कहा। तो यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उस लड़के का क्या कसूर था? बहुत सारे जो सैकड़ों लड़के स्टूडेंट्स थे, उनका क्या कसूर था? क्या उन्होंने कोई हथियार उठाया था? क्या उन्होंने कोई किसी तरीके की कोई हिंसा की थी? या उसने सिर्फ इतना कहा था कि पेपर लीक बंद करो? जी। और अगर यही अपराध है तो इसको लेकर तो फिर बिल्कुल ठीक है राहुल जी, आपके जो तमाम सवाल हैं। दोबारा हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी और 2 सवाल पूछे। पहला पैलेट गन से जुड़ा और दूसरा जो सादे कपड़े में वहां पर पहुंचे थे वो कौन थे? आप इन सवालों पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए प्रेरणा जी, कांग्रेस के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहला जवाब मेरा ये है कि जो लोग संसद है और जहां संसद बहुत सारे सांसद लोग रहते हैं, सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वहां पर यदि कोई भीड़ जा रही होगी उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा और किसी भी हालत में उसको रोका जाएगा। पर शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये देखा नहीं कि यदि 54 लोग वहां पे छात्र या छात्र के बीचों बीच में जुड़े हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के असामाजिक तत्वों ने जो झगड़ा किया और 106-110 पुलिस कर्मियों को घायल किया, चोटिल किया, उस पर बात नहीं करना। मेरा ये कहना है कि खाली एक जवाब दें, जब भी रोकना होगा, क्या केरला के अंदर कांग्रेस ने किस तरीके से वहां पर बैठे हुए छात्रों के ऊपर लाठी बजाई, इस पे जवाब दे दें। ये भी जवाब दे दें कि अभी पंजाब के अंदर जब आईटीआई के बच्चे मांग कर रहे थे तब हमें ये कहते केजरीवाल जी की सरकार ने वहां पे कैसे लाठी बजाई। बाबा रामदेव जी के, वो तो रात को सो रहे थे, लोग हजारों लोग सो रहे थे और कांग्रेस के लोगों ने आके बाबा रामदेव के ऊपर डंडे चलाए, मारे, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। क्या बात कर रहे हो आप लोग और हमको समझा रहे हो? हमने उनके सामने रिक्वेस्ट करी कि भाई रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। सुनिए, नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे साहब। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, आपके हजारों वीडियोस हैं, बिल्कुल हजारों वीडियोस हैं। राहुल जी रुक जाइए, आपके पास में आऊंगी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अवस्थी जी को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, मैं तो राहुल जी
जो बाबा रामदेव जी के साथ संत बैठे थे उसको क्या कह के आपने लाठी चलाई? आज की बात क्यों है? आज की बात क्यों है? मैं तो आपको इतिहास सुना रहा था। कौन थे? आपका इतिहास से शुरू करिए फिर। वही कोई भी व्यक्ति यदि छात्र भी राहुल यादव सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है क्या? राहुल यादव से शुरू करते हैं। सुन तो लीजिए मेरी बात। प्रवक्ता तो नेहरू जी से शुरू करते हैं। हम तो भैया सुन तो लो, अभी तो हम 2012 से चालू किया। राहुल यादव जी सुनो, राहुल यादव जी सुनिए, राहुल यादव जी, राहुल गांधी जी को तो ये मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के घर के आसपास जहां वो रहते हैं। ठीक है, मेरे जवाब सुनिए। अगर आप दोनों लोग बोलेंगे तो देखिए किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी। अवस्थी जी अपनी बात रखिए, फिर मैं जवाब लूंगी राहुल यादव से। मेरा बिल्कुल शांति से जवाब देना है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है पेपर लीक के कारण, तो केरला में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के भी शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि वहाँ भी पेपर लीक हुआ, और इसी तरीके से पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है और वहाँ के भी शिक्षा मंत्री को जब रिजाइन करना चाहिए पहला। दूसरा चीज, संसद, राहुल गांधी जी की घर, प्रधानमंत्री जी का घर, यदि कोई भी व्यक्ति है, प्रेरणा जी भी यदि चलेंगी, कोई भी जाएगा और उसमें यदि उसकी ओर बढ़ेंगे एक भीड़ के तरीके से, तो बैरियर लगा के भीड़ रोकती है, उनको अनाउंसमेंट किया जाता है कि इसके आगे आपको जाना अलाउ नहीं है। पर ऐसे समय पर सुन तो लीजिए, आप देखिए प्रेरणा जी, यदि ये इस तरीके से बीच में बोलेंगे, यदि ये इस तरीके से बीच में बोलेंगे, यदि इस तरीके से बीच में बोलेंगे तो इनको आपको रोकना होगा, नहीं तो मैं रोकूंगा तो गलत तरीके से रोकेगा ये। आपको जब राहुल जी सुन लीजिए ना, आपके पास भी तो मैं आने वाली हूँ, आप अपनी बारी में रखिएगा अपनी बात। प्रेरणा जी हमसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, एंकर का काम है, आप एंकर बनने की कोशिश मत करिए। राहुल यादव, राहुल जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए और सुन लीजिए एक बार, फिर आप अच्छे तरीके से 2-3 मिनट जितनी देर बोलना हो बोलिएगा। अवस्थी जी लीजिए, आपको तो सुनना ही पड़ेगा जब तक मेरे को मौका मिलेगा। मैं दूसरा चीज कह रहा हूँ प्रेरणा जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिस तरीके से असामाजिक राहुल गांधी जी हैं, कहीं भी बिना बताए, बिना परमिशन लिए प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए, ऐसे ही बहुत सारे छात्रों ने, उस छात्रों के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस के जो असामाजिक तत्वों ने कैसे गाली गलौज किया है, आपने और पूरे देश ने 2 दिन से देखा है। मैं फिर से कहता हूँ, सुन तो लीजिए, मैं तो फिर आप लेकिन अवस्थी जी, आप फिर बोलिएगा, अवस्थी जी आप फिर बोलेंगे, आपका काम है बोलना, सुनना ही नहीं है। अवस्थी जी, आपने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए ना, आपने वो तस्वीर देखी थी जब राहुल गांधी के साथ 19 साल का लड़का साहिल लोचाप खड़ा था, उसके शरीर के निशान आपने देखे थे? इस तरीके से छात्रों को रोका जाता है। प्रेरणा जी, मैं बिल्कुल संवेदनशील हूँ कि कोई भी बच्चा है जो राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, जिसको चोट लगी है, उतना ही संवेदनशील हो जितना एक पुलिस अफसर को भी मार मार के भगाया गया, नौजवानों को भी मारा गया। इन दोनों चीजों के लिए संवेदनशील हो, ये होना नहीं चाहिए। पर यहां पर क्या है कि वो संवेदनशीलता है, पर वहां जो 415 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जो पुराने गैंगस्टर टाइप के लोग हैं जो वहां घूम रहे थे, पुलिस ने रिपोर्ट दी है, अपने FIR में बताया है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, वो लोग तो इनके साथ ही घूम रहे थे, वो लोग कुछ बड़ा घटना करना चाहते थे, इसलिए चलिए ठीक है, मेरा कहना है कि पैलेट गन से यदि छात्र घायल हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा है, और यही सवाल भी पूछा है कुल मिलाकर राहुल गांधी यही पूछ रहे हैं कि आदेश आखिर किसने दिया पैलेट गन चलाने का? राहुल यादव जी जवाब दीजिए। उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता इसको गोल गोल घुमा रहे थे, मुद्दे पर नहीं आ रहे, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। इनकी सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है साहब। देखिए, पैलेट गन किसने चलाए, किसने वहां उनकी तैनाती करी, और जो नकाबपोश आए थे क्या वो संघ के लोग थे? कौन आए थे वो? उनकी तैनाती किसने की थी? यही तो सवाल है। इनका कोई जवाब नहीं दे पाए भाजपा के प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि वहां गैंगस्टर टाइप के लोग घूम रहे थे। अरे भाई, आप सीधे अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। वहां जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये तो गृह मंत्रालय का फेलियर है। इन्होंने कहा, कमोबेश ये कहा कि छात्रों ने वहां संसद भवन पे चढ़ाई कर दी थी, हजारों की भीड़ ने चढ़ाई कर दी थी। कमोबेश इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर का कानून व्यवस्था जो बनाए रखना है वो बिल्कुल जरूरी है, ये मैं मानता हूं। लेकिन कानून व्यवस्था, लोकतंत्र में कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता कि छात्रों की आंख फोड़ दी जाए। लोकतंत्र में कानून व्यवस्था का मतलब होता है संवाद करना, संवेदनशीलता बरतना, जवाबदेही होना।
आज पूरा देश और विपक्ष इनसे पूछ रहा है कि पेपर लीक करने वाले कहाँ हैं? उन पर पैलेट गन क्यों नहीं चली? भर्ती घोटाले करने वाले पर लाठी क्यों नहीं चली? भविष्य बेचने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन जो भविष्य बचाने वाले के लिए निकले थे जो छात्र, उनको पूरा सरकारी तंत्र ऊपर टूट पड़ा। क्या यही इनका न्याय है? अगर गृह मंत्रालय जो है इसको लेकर जवाबदेह नहीं है तो ये कौन इसको लेकर जवाब दे? गृह मंत्रालय का ये आदेश से अगर ये तैनाती हुई है तो ये सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बना दी। आदेश किसने दिया था? क्या उस अधिकारी पर जिसने आदेश दिया उस पर कार्रवाई हुई? क्या किसी अधिकारी को इसको जो पैलेट गन चलाने को लेकर जिसने आदेश दिए उसका निलंबन हुआ? क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? और अगर एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि सादे कपड़ों में लाठी चलाने वालों की पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? अगर वे पुलिसकर्मी थे तो उनकी पहचान क्यों छुपाई जा रही है? तो सरकार जो है ये कहे, भाजपा के प्रवक्ता है वो कहे कि ये लोग पुलिस वाले थे। अगर पुलिस नहीं, ठीक है, यही सवाल ले लेते हैं अवस्थी जी से। अवस्थी जी देखिए, दूसरा सवाल जो अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी राहुल गांधी ने, उसमें यही लिखा कि जो सामान्य कपड़ों में लोग आए थे वो कौन थे? पुलिसकर्मी थे, वॉलंटियर्स थे, और उनकी तैनाती किसने की? बहुत बार देखिए, ये तो जरूर सरकार बताएगी। कल यदि राहुल यादव जी और राहुल गांधी जी की पार्टी सुनेगी तो उसका जवाब भी वहां पे देंगे। पर पहला, इनके पास कोई भी इतने हर जगह के एक मिनट के, प्रेरणा जी, एक मिनट के वीडियोस हैं वहां पे, और जितने लोग वहां पे काम कर रहे थे उससे ज्यादा लोग वीडियो बना रहे थे उन पे। मेरा ये कहना है कि कोई भी एक वीडियो बता दे जिसमें ये कहीं कोई पैलेट गन लिए खड़ा हो, केवल नहीं, बीच में नहीं बोलना। देखिए, मैं नहीं बोला बीच में, मेरा बीच में। आपने देखा उस छात्र को, उस छात्र के विजुअल्स देखे आपने राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? अरे सुनिए तो मेरी बात, नहीं, कहां से आ गए? सुन तो लीजिए मेरी बात सुनिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना राहुल गांधी, आप बीच में मत बोलो, आपके सेंटेंस में नहीं बोल रहा हूँ। आपको प्रवक्ता राहुल जी सुन लीजिए, फिर एक फाइनल रिएक्शन आपसे मैं लूंगी। जब आप बात हो जाएंगे तभी मैं बोलूंगा। मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने उसकी टी शर्ट उठाई थी और दिखाया कि पैलेट गन लगा है। क्या आप या राहुल गांधी जी कोई ही एक वीडियो बता सकते हैं जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी पैलेट गन लिए हो? नहीं तो आपने उस छात्र को जो लगी है पैलेट गन के जो छर्रे लगे हैं उनको भाई हो सकता है आपने मार दिया हो सकता है आपने मार दिया हो। हाँ, कितने बिल्कुल। ये आप कैसे बात कर रहे हैं अवस्थी जी? ये आप कैसे बात कर रहे हैं अवस्थी जी? आप उस तस्वीर को जरा देखिए, उस 19 साल के बच्चे के दर्द को आप देखिए, राजनीति को साइड रखिए। लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रेरणा जी बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। मैं आपको सब कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक वीडियो, प्रेरणा जी सुन लीजिए राहुल जी, मैं क्या देखिए इस तरीके से बोलेंगे कैसे डिबेट करा रहे हैं? ठीक है, ये तस्वीर देखिए, हमारा समय है बोलने का। एक बार फिर से दिखा रहे हैं राहुल जी और अवस्थी जी, इस तस्वीर को एक बार देख लीजिए और अवस्थी जी फिर आप कहिएगा कि आप इस मुद्दे पर भी आप राजनीति करना चाहते हैं कि कांग्रेस ने खुद ही चलवा दिया होगा पैलेट गन? आपके पास वो छात्र है, वो छात्र नहीं, वीडियो क्लिपिंग है आपके सामने। मैं कह रहा हूँ वीडियो क्लिपिंग है आपके पास। पीड़ित आपके सामने है, वो नहीं लग गए उसको छड़ रहे। मैं नहीं जानता वहां का कोई नहीं, जब वहां पे 1000-2000 लोग वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास वीडियो क्यों नहीं है? आप कुछ भी बोलोगे। ये बिल्कुल संवेदनहीन लोग हैं, नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। झूठे हैं आप लोग, बिल्कुल तैयारी से लोग झूठे हैं। चलिए अवस्थी जी ये बता दीजिए, जो सादे कपड़े में लोग आए थे वहां पर, जो छात्रों पर लाठियां भांज रहे थे, वो लोग कौन थे? देखिए उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने भी देखा और कई बार पुलिस सादी वर्दी में भी होती है, पुलिस सादी वर्दी में भी होती है, जरूर होती है। और यदि उन्होंने किसी ने कोई स्ट्रेटजी के कारण सादी वर्दी में पुलिस भेजा है तो तो पैलेट गन का आदेश किसने दिया पुलिस को? पैलेट गन थी ही नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ। पैलेट गन के आदेश किसने दिए? पैलेट गन जब थी ही नहीं तो आदेश कैसे हो जाएंगे? आप इन छात्रों को भी चलिए ठीक है, अवस्थी जी मानेंगे नहीं, अवस्थी जी नहीं मान रहे हैं, लेकिन जांच में ये जरूर सामने आ जाएगा अवस्थी जी कि पैलेट गन्स चले थे या नहीं चले थे। और उस तस्वीर को भी आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। 19 साल का जो वो लड़का है साहिल, जो जिसके शरीर पे वो निशान है पैलेट गन के, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। राहुल जी और अवस्थी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।